देश के एटा में ठाकुर अपनी कलश यात्रा निकाल रहे थे। उसी दरमियान जैसे ही वो कलश यात्रा जाटवों के मोहल्ले में पहुंची, उन्होंने कहा कलश यात्रा यहाँ से नहीं गुजरेगी, परमिशन दिखाइए। पूरे मामले को लेकर वहाँ गहमा गहमी हुई, पुलिस आ गई। 2 घंटे तक कलश यात्रा रखे हुए महिलाएं परेशान होगी धूप में। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ठाकुर मुख्यमंत्री है और ठाकुरों ने जाटों के साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मोत्सव के समय पूरी बीजेपी ने विरोध किया था। तो अब इनका समय है तो ये भी इनको भी विरोध करना चाहिए, ये लाजमी है। जब हम आपके मोहल्ले से हम बाबा साहब की रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं तो आप भी हमारे मोहल्ले से कलश यात्रा नहीं निकालोगे। जैसे आजकल एक ड्रामा और चल रहा है, सिंदूर वाला, सिंदूर भेजवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाएं जो है सिंदूर जो लगाती हैं अपने पति के नाम का लगाती हैं। मेरे घर कोई भाजपाई गया अगर सिंदूर लेकर के तो मैं तो उनको फुटबॉल बना दूंगा, लाठी से मारूंगा सुबह, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे नाम का सिंदूर पहनेगी। नहीं तो कहें हम पूरे हिंदुस्तान के सनातनी ब्राह्मण मिलकर के भाजपा के जितने नेता हैं विवाहित हैं उनका मांग भरने का काम करें। क्या बताइए, गजब का है। तुम संस्कृत सनातन धर्म जो है, एक तो पागल इस देश का पीएम हो गया, क्या बक दे रहा है कुछ पता नहीं है इसको। आप दलितों को जो ठाकुरों से लड़ा दो, ठाकुरों को ब्राह्मणों से लड़ा दो, ब्राह्मणों को यादवों से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दो, मुसलमानों को सिखों से लड़ा दो, सिखों को क्रिश्चियन से लड़ा दो। क्या नफरत फैलाने का ही लोग ठेका ले रखते हैं। विघन डाला है जाटवों ने ठाकुरों की कलश यात्रा में। कलश यात्रा इनकी नहीं निकलने देना चाहिए। धार्मिक काम है चतुर्वेदी जी। कौन सा धार्मिक काम है? कलश यात्रा, महिला परेशान हो गई वहां पर। आप बताइए कि ये वो नहीं तो बाबा साहब को जब उत्सव मना रहे थे तो इनको रोकने से बाबा साहब से इनको क्या नफरत है? भाजपाई भक्ति लोग को आप मुझे बताइए क्या नफरत है? परमिशन मांग रहे थे जाटव ठाकुरों से कि परमिशन दिखाइए कार्यक्रम की, कलश यात्रा की। भाई, कलश यात्रा नहीं निकलने देना चाहिए। तुम धर्म के नाम पर उत्पात करोगे। धर्म के नाम पर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं अदा की जा सकती है तो इन्हीं के पार्टी का एक धाकड़ है। कुत्तों का समय तो भाई कार्तिक महीने में आता है, आइए भाजपाई कुकुरों का समय तो बारह मास चल रहा है। बताइए, कोई भाजपा कार्यालय में पकड़ा जा रहा है, वीडियो बन रहा है, कोई नाचते हुए वीडियो बनवा रहा है, और कोई चेपो चेपो कर रहा है नेशनल हाईवे पर, घोपा घोपी में लीन है। ये सब बताइए। रात का समय था, गलती हो गई उनसे, उनको मुकदमा करके गिरफ्तार कर लिया था। आप बताइए, उस अंधे जज को भी शर्म नहीं आई? बताइए, इसको कम से कम जमानत देने का क्या औचित्य बनता था? लेकिन कोई महिला नहीं बोली इस पूरे मामले पर, धाकड़ वाले मामले पर। असल बात, भाजपा में भी तो उसी कटघरी के महिलाएं भी है। भाजपा का जो महिला विभाग है वो महिला विभाग नहीं रह गया है। हाँ, उसको हमारी भाषा में कहते हैं महिला विभाग, समझ गए? अगर इज्जतदार, समझदार, पढ़ी लिखी, संस्कारी घर की कोई महिला होगी तो ऐसे घिनौने कुकृत का हमेशा विरोध करेगी। अरे वो तो सिंदूर बचा रहे हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र बचा रहे हैं। अपने बीबी का तो सिंदूर बचा नहीं पाए, मंगलसूत्र बचा नहीं पाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनाथ सिंह की बीबी, निशिकांत दुबे की बीबी, और जेपी नड्डा की बीबी, और तमाम भाजपाई नेता जो अपने आप को सुधांशु त्रिवेदी की बीबी, ये किसके नाम का सिंदूर इनको भेजा जाए? अरे मनुवादी मूर्ति नहीं लगने दे रहा बाबा साहब का ग्वालियर में। अच्छा, मनुवादी नहीं लगने दे रहे तो भाजपा की सरकार है तो अभी आराम कीजिए। भाजपाई बाबा साहब का विरोध करेंगे, पंडित नेहरू का विरोध करेंगे और गांधी का विरोध करेंगे। ये गद्दारों के वंशज हैं, हत्यारों के वंशज हैं। आप मुझे बताइए, जो बेशरम आदमी आप बेशर्मी के साथ सैनिकों के
कफन के वोट मांगने को तैयार है। महिलाओं के जो सुहाग की निशानी सिंदूर को अपमानित करने का कुकृत करता है, तो उससे एक कैसी उस पार्टी से, उस दल से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं आप बाबा कि साहब की मूर्ति लगाएंगे? मैं तो लगाने के लिए हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा यार। वोट दिए जाएंगे वहां पर जाइएगा तो? वकील कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। ऐसा है, कम से कम मैं पूर्व सैनिक को 20 वकीलों को मुआ के तब मरूंगा, समझ। अरे तो नहीं तो वो हिंसा करेंगे। वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा ही बताइए, मिश्रा विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं नाथुराम गोडसे टाइप का ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित नेहरू जैसा ब्राह्मण हूँ, समझ गए। तो अनिल मिश्रा ब्राह्मण नहीं है? कौन सा अनिल मिश्रा? पाठक, पवन पाठक जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का। अरे वो नकली हैं, वो नकली ब्राह्मण हैं। अरे कह रहे जो धर्मशाला थोड़ी ना है। अच्छा तो नहीं तो उनके जो है लोगों की मूर्ति लगी है, तो उनका राम मंदिर, वहाँ राम जी पैदा हुए थे, बताते हैं लोग कि राम जी पैदा हुए थे अयोध्या में। जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। मनु कौन थे जानते हैं? मनु राजा थे। स्मृति लिखी है उन्होंने। मनु स्मृति लिखी गई है, वो उस वक्त का संविधान था। इस वक्त तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान से ही इस देश का उत्थान हो सकता है। मनु स्मृति लागू देंगे तो इस देश का पतन हो जाएगा। लेकिन एटा में तो ठाकुर और जाटवा आमने सामने आ गए हैं सर। वहाँ सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ गया है। भैया हम तो जाटों के साथ है, ठाकुरों के साथ नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, कोई मतलब अरे नहीं। तलवार से इतिहास लिखे हैं उन्होंने। हाँ इतना बढ़िया कि राणा सांगा ने भी लिखा है, इतना बढ़िया इनका इतिहास। जयचंद्र वाला भी इतिहास है। इनका इतिहास वही पृथ्वीराज को 50 बार हराया था आल्हा रूदल ने, ये बुंदेलखंड के थे। देखिए ऐसा है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उठा के देख लीजिए। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, सिख सबसे ज्यादा योगदान इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में, जो अंग्रेजों की गोली खाए हैं, अंग्रेजों का उत्पीड़न सहे हैं, यही बिरादरी। ठाकुर कहाँ थे? अब ज्योतिराजे सिंधिया का परिवार देखिए, अंग्रेजों का तलवे चाटता था। जितने रजवाड़े थे दलाली करते थे अंग्रेजों के। तो आप समर्थन में ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए? एकदम लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? कौन बदतमीज बेहुदा इस तरह का बयान देगा भैया? वकील है वो, काले कोट वाले। वो तो दलाल है भाई। नहीं, फायदा क्या होगा कोर्ट में मूर्ति लगने से बाबा साहब? अरे भैया संविधान निर्माता हैं, संविधान के अनुसार कोर्ट चल रही है, संविधान के अनुसार संसद चलती है, संविधान के अनुसार इस देश की नियम कानून चलते हैं। तो संविधान के रचयिता का अपमान ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है विश्व पटल पर। अब हमारे राजा, अच्छा ही बताइए, जब पढ़ा मिश्रा कह रहे संविधान नहीं लिखा बाबा साहब ने, निर्माता कहना, उनके पिताजी लिखे हैं अनिल मिश्रा के। बड़का नकली ब्राह्मण है, पोंगा पंडित बने घूम रहे हैं। लेकिन सर योगी जी कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। 80-20 की लड़ाई है, एक हिंदुओं ने ही हिंदुओं की कलश यात्रा रोक दी है। क्या जाटव हिंदू हैं? क्या लगता है? आप बताइए, जब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो करणी सेना वाले सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्यों इस तरह से कुकृत्य किए थे? तब योगी जी का नारा कहाँ गया था? तेल बेचने गया था। अरे इन लोगों का ये वसूल है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटबर सत्ता अपनी होए, ये चूतिया बनाने वाले। अरे जाटव कब से मांगने लगे? परमिशन पुलिस का काम होता है, ये तो किसी भी कार्यक्रम की परमिशन मांगने का। भाई क्यों नहीं मांगेंगे? हमारे मोहल्ले में जाओगे और उत्पाद करोगे तो हम परमिशन नहीं कहेंगे। परमिशन हो तो आइएगा, नहीं हो है तो जाइए। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी बारात रोकते हैं, घुड़चड़ी रोकते हैं अपने मोहल्ले से। हाँ ये तो सत्य है। ठाकुर तो बदला ले रहे हैं जाटव आजकल। लेना चाहिए, 2-4 लठ मारना भी चाहिए। ये तो फिर जातीय संघर्ष होगा उत्तर प्रदेश में। वो पक्का होना ही होना, आज नहीं तो कल होगा जरूर।